नमस्कार, स्वागत है आपका जनता टीवी में। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। बात करेंगे तमाम खबरों की, लेकिन बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से कर लेते हैं। और ये बड़ी खबर सामने आ रही है। खड़गे ने हरियाणा कांग्रेस को चौंका दिया है। ये बड़ी खबर से आपको अपडेट करा रहे हैं। खड़गे की टीम में हुड्डा को जगह नहीं मिली है। जो लिस्ट जारी की गई, स्टीयरिंग कमेटी से भूपेंद्र हुड्डा नदारद नजर आए हैं। हुड्डा विरोधी शैलजा सुरजेवाला को जगह मिली है, लेकिन हुड्डा का नाम इसमें नहीं है। सीडब्ल्यूसी की जगह अब स्टीयरिंग कमेटी बनाई गई है, लेकिन इस लिस्ट में हुड्डा का नाम नहीं है। क्या खड़गे ने हुड्डा को आईना दिखाने की कोशिश की है? यह बड़ा झटका मारा जा रहा है। ये बड़ी खबर से आपको अपडेट करा रहे हैं। देखिए, हुड्डा का नाम शामिल नहीं है। जो लिस्ट सामने आई, स्टीयरिंग कमेटी जो बनी है, उसमें हुड्डा का नाम नहीं है, बल्कि रणदीप सुरजेवाला, कुमारी शैलजा, इनके नाम शामिल है, लेकिन हुड्डा के नाम को हटा दिया गया। ये बड़ी खबर से आपको अपडेट करा रहे हैं। सीडब्ल्यूसी की जगह यह स्टीयरिंग कमेटी बनाई गई है, लेकिन इसमें हुड्डा का नाम नहीं है। क्या खड़गे ने हुड्डा को आईना दिखाने का काम किया है? हुड्डा को झटका या फिर यह रास्ता साफ हुआ है? और कांग्रेस स्पोक्स पर्सन संजय शर्मा इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर बने हैं। संजय जी, जो स्टीयरिंग कमेटी की जो लिस्ट सामने आई है, माफ करना, बीजेपी के स्पोक्स पर्सन है संजय शर्मा, इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर बने हैं। संजय शर्मा जी, स्वागत है आपका जनता टीवी में। जी धन्यवाद संजय जी। संजय शर्मा जी, जो लिस्ट जारी हुई है, हालांकि कांग्रेस की ये लिस्ट है, किस तरीके से आप देखते हैं? क्योंकि जिस तरह से बताया जाता है कि हरियाणा में विपक्ष की अगर मैं बात करूं, हुड्डा का सबसे ज्यादा बोलबाला है, और अंदरूनी कला की वजह भी यही माना जाता है। उन्हीं के खुद के पार्टी के नेता काफी नाराज रहते हैं। किस तरीके से आप देख रहे हैं कि जो स्टीयरिंग कमेटी में हुड्डा का नाम शामिल नहीं है, बाकी जो और हैं, शैलजा की बात करें, रणदीप सुरजेवाला, उनका नाम शामिल किया गया? सचिन जी, वैसे तो कांग्रेस वर्किंग कमेटी बनाए, स्टीयरिंग कमेटी बनाए, कुछ बनाए, कांग्रेस का अंदरूनी मामला है। अब वो कहते हैं कि नई बोतल में शराब तो वही पुरानी है, तो वही लोग हैं, घूम फिर करके उन्हीं लोगों को इन्होंने रखना है। और रखें किसी को भी, आखिरकार चलेगी तो परिवार की। यानी जो खड़गे जी भी बने हैं, क्या वो इंडिपेंडेंट निर्णय ले पाएंगे? जी, क्या वो इंडिपेंडेंट कांग्रेस को चला पाएंगे? ठीक है, ठीक है, बिल्कुल। संजय शर्मा जी, आप हमारे साथ बने रहिए। तरुण भंडारी भी हैं, कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन, वो भी हमारे साथ फोन लाइन पर बने हैं। तरुण भंडारी जी, स्वागत है आपका जनता टीवी में। चलिए, लगता है शायद डिस्कनेक्ट हो चुका है। आगे जुड़ने की कोशिश उनसे करेंगे। संजय शर्मा हमारे साथ बने हुए हैं। संजय जी, किस तरीके से आप इसको देखते हैं? क्योंकि जिस तरह से हरियाणा में खासतौर से ये कहा जाता है कि देखिए, कांग्रेस में तो चलती है तो सिर्फ हुड्डा की चलती है, बाकी को तो नजरअंदाज कर दिया जाता है। लेकिन अब ये जो स्टीयरिंग कमेटी में हुड्डा का नाम हटा दिया गया, ये तो अब हाईकमान का फैसला इसको माना जाएगा, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष जो बने हैं खड़गे, उन्होंने यह फैसला लिया है। किस तरीके से आप इसको देख रहे हैं कि अब साइड बाय साइड करने की कोशिश की जा रही है? क्योंकि वजह यह भी मानी जाती है कि एक तरफा राजनीति करते हैं हुड्डा। देखिए, हुड्डा साहब को कांग्रेस ने नहीं लिया, वही बात कह रहा हूँ कि ये कांग्रेस का अंदरूनी मामला है। लेकिन जहां तक हुड्डा साहब की बात है, वो भी परिवार से बाहर नहीं निकल रहे हैं। और हरियाणा के अंदर आप अगर देखोगे तो हुड्डा साहब चाहते हैं कि उनके बेटे सर्वे सर्वा आने समय में हरियाणा में बने। यानी कि जो परिवारवाद की राजनीति कांग्रेस ने हमेशा की है, उसी राजनीति को वो आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं। और हरियाणा में कांग्रेस नहीं है। हरियाणा में 4 तो इन्होंने बना दिए हैं कार्यकारी प्रधान। अब अगर प्रधान पे ही विश्वास नहीं है, कार्यकारी प्रधान लगाए हैं, तो संगठन को कैसे चलाएंगे? यानी यहाँ कांग्रेस एक संगठन नहीं। संजय शर्मा जी, यही मैं सवाल पूछ रहा हूं, क्योंकि कांग्रेस पर इसी तरीके के आरोप लगते हैं ना कि डायनेस्टिक पॉलिटिक्स कांग्रेस करती है, यानी कि परिवार से बाहर निकलने की कोशिश नहीं करती। अब गैर गांधी जो है वो अध्यक्ष बना दिए गए। हुड्डा को आपने कहा कि वो परिवारवाद की राजनीति करते हैं, यानी कि अपने बेटे को इंपॉर्टेंस देते हैं, अपने जो उनके गुट के लोग हैं उनको इंपॉर्टेंस देते हैं। अब उनका नाम शामिल नहीं है, यानी कि कांग्रेस तो मजबूत होने की कोशिश कर रही है। हुड्डा साहब की नजरें हरियाणा को कब्जा करने की, हरियाणा कांग्रेस पे कब्जा करने की। हुड्डा साहब की नजरें हरियाणा के अंदर अपनी राजनीति चमकाने की है। उनको कुछ नहीं लेना केंद्र में क्या है, केंद्र में क्या नहीं है। वो तो केवल मात्र अपने बेटे को आने वाले समय में हरियाणा में कांग्रेस के मुखिया वो बने, यही उनकी सोच है। उसी सोच को लेकर के वो काम कर रहे हैं। बाकी तो जो हरियाणा कांग्रेस का पूरा संगठन का ढांचा आप देखेंगे कि वो बना ही नहीं पा रहे हैं। उन्होंने अध्यक्ष तो अपना बना लिया है। जो अध्यक्ष किसी तरह से, जैसे अब खड़गे साहब है और सोनिया परिवार से या गांधी परिवार से बाहर नहीं जा सकते, ऐसे ही हरियाणा के जो अध्यक्ष है वो हुड्डा जी के कहने से बाहर नहीं जा सकते। एक तरह से उनकी रबर स्टैंप है, तो हरियाणा को चलाएंगे।
नहीं, लेकिन संजय शर्मा जी, अब आपको लगता है कि जिस तरह से ये बड़ा फैसला या फिर जो जिस तरह से नाम उनका आउट कर दिया गया, इसके बाद से कोई इम्पैक्ट पड़ेगा हुड्डा पर? हाँ बिल्कुल। देखिए, एक तरह से हुड्डा को भी आईना दिखा दिया, ठीक है तुम हरियाणा की राजनीति करना चाहते हो तो करो। कांग्रेस हाईकमांड का उनके सिर पर उतना हाथ नहीं है, ऐसा उन्होंने दिखाने की कोशिश की है। अब हुड्डा साहब किस तरह से अपने पैर जमा करके रखेंगे हरियाणा के अंदर, किस तरह से अपनी लोगों को आगे बढ़ा पाएंगे, किस तरह से संगठन को मजबूत कर पाएंगे, किस तरह से कांग्रेस को सत्ता में लाने का प्रयास करेंगे, ये आने वाला समय ही बताएगा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को आज 8 साल पूरे हो रहे हैं, और इन 8 सालों में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने हरियाणा के लोगों के लिए काम किए हैं, उसमें मुझे नहीं लगता किसी और पार्टी को आज स्पेस बचा हुआ है। जिस तरह से हरियाणा के अंदर 3C खत्म हुई है, करप्शन खत्म हुआ है, क्राइम खत्म हुआ है, और ऐसी सब बातें खत्म हुई है जिससे कि हरियाणा के लोग दुखी थे। तो आज हरियाणा तरक्की की राह पे जा रहा है। हरियाणा नंबर 1 सच में अगर बनता हुआ दिखा रहा है तो मनोहर लाल जी की सरकार में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और जो आज हरियाणा 8 साल जो कमाल के हमने किए हैं उसकी सेलिब्रेशन आज कर रहा है। संजय शर्मा जी, लेकिन हुड्डा को ही एक बड़ी वजह ये माना जाता है, क्योंकि अंदर जिस तरह की मनमुटाव की स्थिति होती है, किरण चौधरी को आप सुन लीजिए या कुमारी सैलजा की हम बात करें, बड़े बड़े डिसीजन लिए जाते हैं लेकिन उनको जानकारी तक नहीं होती। वो कह रहे हैं हमसे तो कोई विचार विमर्श नहीं किया। अब आपको क्या? कह रहा हूँ हाँ जी, हाँ जी, मैं वही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि हुड्डा साहब ने एक छत्र राज हरियाणा में कांग्रेस का करने की कोशिश किया, और सब नेताओं को बाकी हाशिए पे करने की कोशिश की है। और वो लोग भी अपनी छोटी छोटी दुकानदारी है, सब अपने अपने चला रहे हैं। कुछ एक गुट शैलजा जी लिए बैठी हैं, एक गुट किरण चौधरी जी लिए बैठे हैं, एक सुरजेवाला जी लिए बैठे हैं। तो ऐसे सब जितने कांग्रेस के नेता हैं, वो कांग्रेस के नेता केवल अपने अपने आप को मजबूत करने के लिए लगे हुए हैं। कांग्रेस को मजबूत करने की किसी को चिंता नहीं है, क्योंकि उनको ना कांग्रेस से कुछ लेना देना, ना प्रदेश की जनता से कुछ लेना देना। उनको तो अपने परिवार से लेना देना है, और उसी परिवार के बढ़ावे में वो लगे हुए हैं। इसके अलावा उनकी कोई सोच नहीं। ठीक है, लेकिन बीजेपी अब इस चेंजेस को किस तरह से देख रही है? हालांकि बदलाव ये कांग्रेस में हुआ है, लेकिन बीजेपी का अब क्या कुछ प्रोस्पेक्टस है इसको लेकर? भारतीय जनता पार्टी दूसरे दलों को देख करके अपनी राजनीति और रणनीति नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा एक, हरियाणवी एक की भूमिका पे बात करती है, सबका साथ सबका विकास की बात करती है। हम जो 3.25 करोड़ लोग हैं हरियाणा के, उनके कल्याण के लिए काम करते हैं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लिए सत्ता कोई राज भोगने के लिए नहीं है, सत्ता के माध्यम से जो समाज का अंतिम व्यक्ति है उसके जीवन स्तर सुधरे, हरियाणा के गरीब को सत्ता का लाभ मिले, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी काम करती है। वो दूसरों की राजनीति में ना दखलंदाजी करती है, ना दूसरों की राजनीति क्या चल रही है इसको देखती है। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अपने संगठन को नीचे तक मजबूत करते हैं, उनके माध्यम से संगठन ही सेवा ही संगठन है। इस मूल मंत्र को लेकर के लोगों की सेवा करने में बिल्कुल। संजय शर्मा जी, कल जिस तरह से मुख्यमंत्री 8 साल की उपलब्धियां गिना रहे थे, क्योंकि 8 साल उन्होंने कहा कि पिछले 5 साल और जो 3 साल अभी कवर अप किए हैं, उसकी उपलब्धियां वो गिना रहे थे। उन्होंने विपक्ष का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि विपक्ष को हमने कभी दरकिनार नहीं किया इन 8 सालों में। लेकिन आपको लगता है कि विपक्ष जितना मजबूत होना चाहिए, या जिस तरह से विपक्ष को कहा जाता है कि वो एक आम जनता की आवाज है, मुद्दे उठाए, सुझाव सामने रखे तो उस पर अमल किया जाएगा, आपको लगता है कि हरियाणा में वाकई वो विपक्ष है, वो मजबूत विपक्ष? क्योंकि कई बार ये देखने को मिलता है कि कुछ लोग अलग जगह प्रदर्शन कर रहे हैं, कुछ लोग उसमें है ही नहीं। देखिए, एक मजबूत लोकतंत्र के लिए मजबूत विपक्ष का होना बहुत निहायत जरूरी है। उसी ओर इंगित किया है आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने। हम चाहते हैं कि हरियाणा में विपक्ष को निभाए, लेकिन विपक्ष के पास ना तो भूमिका करने के लिए कुछ स्पेस बचा है, ना उनकी नीयत है, और ना उनके पास उस तरह का संगठनात्मक ढांचा है। वो अपने आप से तो निपट लें, सरकार से तो तब निपटेंगे, और सरकार ने कोई ऐसा उनको मौका भी नहीं दिया कि जिसमें कोई कमी ढूंढ करके वो सरकार के खिलाफ कोई अभियान चला सके। क्योंकि सरकार काम ऐसे अच्छे से कर रही है कि उनको कुछ मुद्दा ही नहीं मिल रहा सरकार के खिलाफ काम करने के लिए। हमने भ्रष्टाचार के प्रति चोट किया है, हमने नौकरियों में भ्रष्टाचार खत्म किया है, हमने सब सिस्टम को ऑनलाइन किया है, व्यवस्था का परिवर्तन किया है। घर बैठे लोगों को हर सुविधा मिल रही है, लोगों को दफ्तरों के धक्के नहीं खाने पड़ते, ऑनलाइन हर चीज उपलब्ध है, लोगों के खाते में पैसे पहुंच रहे हैं। लोगों की जो चाहे वो पेंशन है, बुढ़ापा पेंशन है, सम्मान पेंशन है, वो सब लोगों को घर बैठे मिल रही है। तो ऐसा लोगों को जो सुविधाएं मिल रही है, किसान को उसके खाते में सीधे 2000 रुपए हर महीने व्यवस्थाएं, जो योजनाएं सरकार ने बनाई है, उससे विपक्ष को अपनी भूमिका करने में स्पेस ही नहीं मिल पा रहा है। और भारतीय जनता पार्टी अपने लोगों के माध्यम से जनता की सेवा करने में लगी हुई है। ठीक है, चलिए संजय शर्मा जी, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका हमसे जुड़ने के लिए।